कक्षा 10वीं धातुएं धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। तांबा एल्युमिनियम ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इनमें तन्यता का गुण होता है जिससे इनको पिघलाकर लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का तार। आघातवर्धकता में धातुओं को पीट कर पतली चादरें बनाई जाती हैं। जैसे सोने की पन्नियाँ एल्युमिनियम की फॉयल बनाई जाती है। चांदी के भी फॉयल बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन में विद्युत की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु के ऊपर परत के रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे कि सोने की परत चांदी पर चढ़ाई जाती है चमक बढ़ाने के लिए और जंग से बचाने के लिए। खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, अयस्क में ज़्यादा होती है। खनिज सस्ते होते हैं, अयस्क में धातु ज़्यादा होने के कारण महंगे होते हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और जहरीले लवण बनाती हैं। धातु ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, और अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातुएं सबसे ऊपर आती हैं और सबसे कम क्रियाशील धातुएं सबसे नीचे आती हैं। जंग लगने में लोहा ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके एक मिट्टी जैसे भूरे रंग की परत जमाता है। इससे धातुएं कमज़ोर हो जाती हैं। इससे बचने के दो उपाय: मिश्र धातु बनाकर या गैल्वनीकरण। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग का सूत्र है Fe2O3 10H2O। आयनिक यौगिकों में आयनिक आबंध पाए जाते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है। उदाहरण NaCl। इसलिए इसका प्रयोग भट्टियों में दाने भूनने में किया जाता है। मिश्र धातु में दो या दो से ज़्यादा धातुएं आपस में मिलकर एक धातु बनाती हैं। जैसे पीतल में तांबा व जस्ता आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। इनको अलॉय भी कहते हैं। इससे जंग से बचाया जा सकता है धातुओं को।